अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप लोगों का जो ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़िए रहिए और इसके साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और फीडबैक की बात चलने के लिए तो मैं पिछली वीडियो के हवाले से ज़रूर बात करूँगी जिसके ऊपर ख़ासा फीडबैक मिला है मुझे, और ख़ास तौर पर जो MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं उनके हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, तो उसके ऊपर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे और इसके साथ साथ मज़ीद भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में। लेकिन इससे पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, सबसे पहले तो जैसे मैंने जिक्र किया कि जो पिछली वीडियो थी वो बुनियादी तौर पर वैसे मैंने कोई अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ नहीं की थी और ना मुझे ज़ाती तौर पर कोई उनसे मसला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं तो बता रही थी आपको कि किस तरह से MQM के जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और कौन उनको इकट्ठे कर रहा है ये कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ ज़ाहिर है ख़ुद भी वो लोग समझते हैं कि इकट्ठे होकर शायद हमें फ़ायदा होगा, इत्तेफाक में बरकत होती है, तो इसलिए भी कुछ इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से आशीर्वाद भी होती है कि हाँ भाई इस तरह से मामले को चलाया जाए, तो वो भी सिलसिला होता है। तो बुनियादी तौर पर जो वीडियो थी उसका मकसद तो उस तनाजुर में था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मैंने आपको MQM की हिस्ट्री के हवाले से भी जिक्र किया था, जिसके ऊपर फिर अल्ताफ़ हुसैन के बारे में भी बात हुई। तो अब उस पर मिले जुले रद्दमल का इजहार आया उस वीडियो के ऊपर, और बहुत सारे लोगों ने इसको समझा कि जो मेरी राय थी वो दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उस राय से इत्तेफाक नहीं करते थे। तो सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ें आपसे क्लियर बिल्कुल कर देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड भी आ जाएँ। कि पहली बात तो ये कि जब मैं कोई भी बात कर रही हूँ किसी लीडर से मुताल्लिक, तो उसका कतई कोई मतलब ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। भले वो पश्तून कम्युनिटी हो, भले वो महाजिर कम्युनिटी हो, भले वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, भले पंजाबी है, भले सराइकी हैं, भले जो भी पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ बसती हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी भी ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हैं, कोई कभी भी मेरी गुफ्तगू में इंशाल्लाह टारगेट नहीं होगा, क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि ये तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं ये एक गुलदस्ते की मानंद हैं जो पाकिस्तान को एक खूबसूरत बाग में बदल देती हैं। तो सब कम्युनिटीज़ मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और कभी भी मैं किसी के हवाले से भी बात कर रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रही हूँ। और महाजिर कम्युनिटी, मैं ख़ुद कराची में रही हूँ, बहुत प्यार मिला है इन लोगों से, बड़े मुहिब वतन लोग हैं और कोई इनसे जिसको कहते हैं ना कि इख्तिलाफ़ का सोचा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक बात है कि इनके लीडर के हवाले से, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप उससे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं, आप उससे मुत्तफ़िक भी हो सकते हैं, और अगर आप उससे इत्तेफाक करते हैं तो तब भी शुक्रिया, लेकिन अगर आप उससे इख्तिलाफ़ करते हैं तो तब भी शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि जो भी बात है वो होती दलील के ऊपर है, वो होती फैक्ट्स के ऊपर है, वो होती हमेशा किसी लॉजिक के ऊपर है। ये नहीं है कि हम किसी की बिला वजह तनकीद करें या बिला वजह किसी को तारीफ़ के काबिल समझें। तो मेरी कोई भी गुफ्तगू होगी, मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ या किसी के बारे में कोई मैंने कमेंट किया है तो उसके पीछे कोई मेरे पास सॉलिड रीज़न हो, तारीफ़ के लिए भी और तनकीद के लिए भी, दोनों सूरतों में। तो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में भी मैंने बात की तो बहुत सारे लोग जो थे उसको यूँ तनाजुर में देख रहे थे जैसे मैंने महाजिर कम्युनिटी के बारे में बात की है। तो वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरा किसी भी कम्युनिटी को कभी भी टारगेट करना मकसद नहीं होगा, और ना ही मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना है, और अगर किसी की हुई है तो माजरत खाऊं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी महाजिर कम्युनिटी की उस वीडियो में कोई बात नहीं की हुई। जहाँ तक ये बात है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो क्या उनके साथ किया, तो उस पर मेरी एक राय है। देखिए, सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की बात नहीं है, मेरी ज़ाती राय ये है कि जो जितने भी ये कौम परस्त रहनुमा होते हैं, जो ये नेशनलिस्ट लीडर कहलाते हैं ख़ुद को, ये बुनियादी तौर पर मेरी ज़ाती राय में उन यूनियन लीडर्स की तरह होते हैं जो लोगों के, मज़दूरों के इमोशंस को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी महरूमियों को, उनकी मजबूरियों को कैश कराते हैं। ये वो लोग हैं जो उन तमाम चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर एक मकरो फ़रेब के जाल में दबा लेते हैं, उसके ऊपर गिरफ्त कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब एक इमोशनल अटैचमेंट उस कम्युनिटी के उस लीडर के साथ हो जाती है, और वो कोई भी कम्युनिटी हो जिसके साथ महरूमियाँ हों, जो कि लग रहा हो जिसको कि उसका इस्तेहसाल हो रहा है, वो नुकसान में जा रही है, उसको दीवार से लगाया जा रहा है, या उसके साथ एक बराबरी का सलूक रवा नहीं रखा जा रहा, तो वो उसको एक मसीहा के तौर पर देख रहे होते हैं कि शायद ये जो बंदा है ये हमारे हक़ के लिए लड़ रहा है, तो वो उसके साथ उम्मीदें बांध लेते हैं, और ये बड़ी नेचुरल बात है।
होता भी है, जाहिर सी बात है। हर किसी शख्स जो भी कोई अगर पर्टिकुलरली ऐसा फील कर रहा हो कि उसको टारगेट किया जा रहा है, उसकी कम्युनिटी को, किसी ख़ानदान को, तो वो जाहिर है ये सोचता है। अब लेकिन होता क्या है, ये जो यूनियन लीडर्स होते हैं ये बुनियादी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी तरह का कार्रवाई डालते हैं कि जनाब उनके जो महरूमी है उसके ऊपर तकरीरें करते हैं कि जी देखिए आपसे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वला हो रहा है, आपका इस्तेसाल हो रहा है। और उसके बाद जो लोग भी जिनके खिलाफ वो ये आवाज़ उठा रहे होते हैं, जो जालिम लोग होते हैं जिनके खिलाफ ये सारी तहरीक वो चला रहे होते हैं, जाके उनके साथ बारगेनिंग खुद कर लेते हैं। और वो जो लोग पीछे खड़े होते हैं वो बुनियादी तौर पर उनको ये शील्ड बना लेते हैं, एक ढाल बना लेते हैं, और उनकी जज्बात के एवज ये अपने मफाद जो हैं वो ख़रीद लेते हैं। ये इनका बेसिकली काम होता है कि मुझे पता है कि मेरे पीछे अब इतने लोगों की सपोर्ट आ गई है, लिहाजा मैं जो ताकतवर है उससे खुद अच्छी बारगेनिंग पोजीशन में आ गया हूँ, अब मैं अपने मफाद का सौदा कर लूँ और बाकी उनके जो मसाइल हैं वो जाएं भाड़ में। तो यूजुअली जो है हमारे यहाँ ये देखने में आता है, ये जो यूनियन लीडर्स होते हैं उनका इस तरह का। मुझे ये कॉम्प्रेस भी कमोबेश ऐसे ही लगते हैं, ये भी बुनियादी तौर पर यही करते हैं। इनके आप अपने जो ऐशो इशरत हैं वो देख लें, जो इनकी अपने लाइफ स्टाइल्स हैं आप वो देख लें, जो इनके अपने रहन सहन के तरीके हैं, कारोबारी ज़िंदगी है वो आप देख लें, और जिस कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करने के दावेदार होते हैं उनके हालात आप देख लें। ये 50 साल भी उनके हुकूक की जंग लड़ते रहे ना, उनका एक हक नहीं दिलवा के देते। यह मैं आपको शर्तिया बात कह रही हूँ, चाहे आप ये महाजर कम्युनिटी में देख लें, भले आप ये बलोच कौम परस्त रहनुमाओं में देख लें, भले आप ये जो जनूबी पंजाब वाले बेचारे होते हैं सराइकी सूबे के या इस तरह के जो उस तरफ वाली बेल्ट के लोग हैं उनके आप देख लें, इनके तमाम लीडरान का यही हालात है कि ये आते हैं, नारे ये लगाते हैं कि जी हमारी जो इलाका है या हमारी जो कम्युनिटी है इसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, और उसके बाद ये ठेकेदार उनके बन के खुद अपने मफाद सारे हासिल कर लेते हैं, अपने फ़ायदे उठा लेते हैं, कम्युनिटी जाए भाड़ में। तो मैं बुनियादी तौर पर ये जो इन नाम नहाद लीडरान हैं उनके खिलाफ हूँ। इनके अपने जो बाल बच्चे हैं वो आप देखें कि कहाँ पर होते हैं। ये जो मैंगल बरादरी है, जावेद अख्तर है, ये वो आप देखें जो बलोचों में पहाड़ों में बलोचों को तो बंदूक और असलहा दे के भेज देते हैं कि लड़ो और मरो, नफरत का बीज बोते हैं। खुद इन सारी जो इनकी जायदादें हैं वो बाहर के मुल्क में हैं, और इनके आप रहन सहन देखें वडरों के कि ये जो वहाँ के लोग हैं जिस कम्युनिटी के नाम पर ये सियासत करते हैं उनको ये कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ समझते नहीं हैं, इनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। कितनी वीडियोस आप देख चुके हैं ये वडेरों की, ये जागीरदारों की, काबिल नफरत समझते हैं ये इन लोगों को। ये तो समझते हैं कमीन है, ये तो पैदा ही हमारे गटर साफ करने के लिए हुए हैं। तो ये आप अगर ये आप लोग इतने मासूम भोले भाले लोग होते हैं कि इन लोगों को मसीहा समझ के इनके पीछे चल पड़ते हैं, इनके लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनके लिए अपने बच्चे कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये बुनियादी तौर पर बीच में सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। शायद एक आध हो भी कोई सच में सच्चा वो इस तरह का जो बात दिल से करता हो, लेकिन मैं जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि आप इनके हालात देखें ना। अब मैंने अल्ताफ़ हुसैन की जो बात की थी, भाई इतने ही अल्ताफ़ हुसैन भाई जो थे वो कौम के दर्द में मुब्तला थे, खुद इतने मज़े से लंदन में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कोई पूछा है किसी ने जाके वहाँ पे कौन सी नौकरी कर रहे हैं? कभी किसी ने पूछा है वहाँ पे उनके क्या कारोबार हैं? कभी किसी ने पूछा है उनके यहाँ कराची में क्या कारोबार है, पाकिस्तान में क्या कारोबार है? किस बुनियाद पर वो किस पैसे के ऊपर लंदन में याशी कर रहे हैं? कहाँ से वो पैसा आता है? कहाँ से उनका खर्च चलता है घर का? कोई बताने वाला है? और इतने ही वो जो थे वो इतने दर्द रखने वाले महाजिर कौम के लीडर थे, तो फिर महाजिर कौम के साथ होते ना। फिर लीडर तो फिर लीडर होता है, वो फिर अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करता, वो फिर वहीं रहता है जहाँ पे उसकी कम्युनिटी है, फिर वहीं पे बैठे, फिर अच्छा है बुरा है वो वहीं बैठ के उनके साथ झेले। मेरा नवाज शरीफ से भी यही इख्तिलाफ है। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, वो ये नहीं कि मैं यह कहूँगी जी उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, लेकिन अभी बुनियादी तौर पे जो लीडर वाली बात होती है ना, लीडर वाली वो बात नहीं है। वो फिर एक सियासतदान है जिसके लिए जब फेवरेबल सिचुएशंस होंगी वो आ जाएगा, वो आगे गवर्नेंस के ऊपर अच्छा बुरा परफॉर्म भी कर लेगा, उसकी गवर्नेंस पे परफॉर्मेंस पे आप तनकीद करते फिरेंगे, कभी अच्छी होगी कभी बुरी होगी, कोई अच्छा फैसला होगा कोई बुरा फैसला होगा, लेकिन फिर वो लीडर नहीं है। लीडर फिर वही है जो आवाम के लिए लड़ता है, मरता है, उसके दरमियान में रहता है, धक्के खाता है। आप इमरान खान साहब की सियासत से 100 दफ़ा इख्तिलाफ करें इत्तेफाक करें, वो आपकी मर्ज़ी है। हो सकता है उनका दौरे हुकूमत आइडियल हुकूमत ना हो सकता है उन्होंने पहाड़ जैसी गलतियां की हों अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है आप उनके ऊपर अखलाकी मयार के ऊपर भी बहुत सारे बहतान लगा लें, लेकिन मुझे सिर्फ ये है
कि वो अच्छा है या बुरा है, जो भी है, कम से कम वो अपने बंदों में, लोगों में खड़ा हुआ है। वो भाग नहीं गया कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हो गया, मेरी जान को खतरा है, उधर बैठा। उधर वो अल्ताफ हुसैन भाई रोने बैठ जाते हैं और वो कह रहे हो मैंने वापस आना है, और सारे भाई नहीं 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 आपकी जान को खतरा है, नहीं 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 नहीं। वो ड्रामेबाजी शुरू हुई होती है हर दफ़ा की। मतलब आखिरी दिनों में जो उनकी तकारीर थी, मुझे तो हैरत होती थी कि जो फॉलोअर्स थे कि वो किस तरह उनको अपना लीडर समझते हैं। इतनी मज़ाक़ खेज़ किस्म की वो गुफ्तगू और हरकतों सकनात में मुब्तला होते हैं, बचगाना हरकतें कर रहे होते हैं। वो लीडर हैं आपके? थोड़ी सी अकल को हाथ मारें यार। मतलब ठीक है, वो आपको लगता हो मुझे फिर अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि भाई अगर वो यहाँ पर हों आपके साथ, आपके आगे यूँ खड़े में हो, पीछे आपकी कम्युनिटी खड़ी हो, मैं कहूँ यार ग्रेट, ये बात है, खड़ा है वो है अपने बंदों के साथ डट के। यार वो वहाँ महफूज बैठा है, मज़े कर रहा है आप लोगों के पैसों के ऊपर, भत्ते के पैसों के ऊपर, और आप लोग यहाँ अपने बच्चों को लाशें दे के, उनके हाथों में गन्स दे के उनके फ्यूचर तबाह कर रहे हैं इन नाम निहाद लीडर्स के लिए। तो खुद ये जो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर ये इन कौम परस्त लीडरों की जो है वो ये उनके लिए एक मलाई होती हैं जिनको वो कैश कराते हैं कि ये महरूमी है, ये इसको बेचो और बाद में अपना काम करो। यही बलोच लीडर्स का हाल है। आपको हर हुकूमत में बैठ जाते हैं जी बलोचों के नाम पर, और जब तक बैठे रहते हैं वहीं पे सारी हुकूमत में, कोई उनका वो कभी पूरा नहीं हुआ वादा वुदा, कोई चक्कर नहीं है, फिर भी बैठे रहते हैं। और फिर बस आखिर में जब लगता है कि हुकूमत वैसे ही गिरने वाली है तो ब्लैकमेलिंग पे उतरे होते हैं, तो तब आके शुरू हो जाते हैं जी हमारे वादे पूरे नहीं। फिर सबको याद आ रहा होता है हमारे वादे पूरे नहीं हुए, हमारे वादे पूरे नहीं हुए। तो ये इन लोगों का हाल है। तो हम लोगों को एज ए नेशन इन चीज़ों को देखना होगा कि हम जो हैं वो किन लोगों के पीछे खड़े हैं, किन के लिए हम अपना इस्तेहसाल कर रहे हैं, अपना फ्यूचर दाव पे लगा रहे हैं, अपनी माल दाव पे लगा रहे हैं, अपनी जान दाव पे लगा रहे हैं, और ये लोगों का कैरेक्टर क्या इस काबिल है या नहीं। गलतियाँ हर एक से होती हैं, इंसान यहाँ पे कोई भी मुकम्मल नहीं है, फरिश्ता नहीं है, सब में गलतियाँ होंगी, पहाड़ जैसी होंगी, लेकिन इन दी एंड आपने ये देखना है कि अगर आप किसी के पीछे चल रहे हैं तो वो आपके आगे कितना चल रहा है। ये तो नहीं है कि वो वहाँ बैठा हुआ है, लंदन की फ़ज़ाओं में सैर कर रहा है, इटली में हैट पहन के और कॉफ़ी उड़ा रहा है, और आप यहाँ पर जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, और उन लोगों के जो ये पीडीएम हुकूमत है उसके जो खमियाजे हैं वो सारे आप भुगत रहे हैं, मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट के करीब हुआ पड़ा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि आप किन के पीछे चल रहे हैं। बहरहाल मैं अगेन एक दफ़ा वाजे कर दूं कि मेरा मकसद किसी कम्युनिटी को हिट करना नहीं है। तमाम कम्युनिटीज़ पाकिस्तान की काबिल एहतराम है और उनके हुकूक उन्हें मिलने चाहिए, और किसी को भी कम्युनिटी की बुनियाद पर पीछे करना ये ना सिर्फ इंतहा की ज़्यादती है, इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, ये इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है, और जो पाकिस्तान की बुनियाद है बनाने की ये उसके भी ख़िलाफ़ है कि जहाँ पर हम ये सोच नहीं सकते थे कि जहाँ पर आपको किसी कम्युनिटी की वजह से, किसी ख़ास लैंग्वेज की वजह से आगे या पीछे किया जाएगा। यहाँ तो मेरिट का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें काबिलियत है, भले वो किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान के किसी कोने से है, कोई ज़ुबान बोलता है, उसको उसका जायज़ हक़ और मकाम मिलना चाहिए। और अगर वो नहीं है उसका, तो उसके ऊपर फिर आवाज़ उठानी हम सबका इक्वली फ़र्ज़ है। इस बात से कतई नज़र अगर किसी मुहाजिर के साथ ज़्यादती हो रही है तो वो हमारी पंजाबियों और जो भी उधर इस्लामाबाद में बैठा बंदा है या चाहे कोई केपी में बैठा बंदा है, हर एक के लिए वो फ़र्ज़ है कि वो उसके खिलाफ, उसकी ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, उसके हक़ में, उस मज़लूम शहरी के हक़ में आवाज़ उठाए। तो मेरा मकसद किसी भी कम्युनिटी की दिल आज़ारी हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ दलील और मंतक पर ये जानना चाहती हूँ। और अगर मेरी नॉलेज में कोई चीज़ें नहीं हैं, आपकी नॉलेज में, तो आप प्लीज़ उसको अपने कमेंट्स में, फीडबैक में शेयर भी करें, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को काफ़ी कोशिश करती हूँ जानने की कि आखिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या दे दिया कराची को, क्या दे दिया महाजिर कम्युनिटी को, कितनी को उनकी महरूमियाँ और मसाइल दूर कर दिए। मुझे तो कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि उनके दौरे हुकूमत में कराची में हमने तो यही देखा है कि टेरर रहा है, दहशत गर्दी रही है, टारगेट किलिंग रही है, भत्ताखोरी रही है। तो क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें कबूल थी? क्या ये बोरीबंद लाशें मिलने का सिलसिला अच्छा था? क्या आप लोग इन तमाम चीज़ों से इत्तेफाक करते हैं, इस तर्ज़ हुकूमत से और इस तरह की जद्दोजहद से? क्या आप लोग इत्तेफाक करते हैं जिसमें कत्ल व गारत हो, जिसमें तालिब इल्मों के हाथ में क्लाशनकोफ हो? क्या ये दुरुस्त है? क्या रियासत की रिट को चैलेंज करना, रियासती इदारों को गालियाँ देना, इंडिया की फ़ौज को बुलाना, क्या ये दुरुस्त है? पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाना, क्या ये दुरुस्त है? अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें लगता है कि दुरुस्त है तो भाई फिर शौक़ से मानिए अल्ताफ़ हुसैन को अपना लीडर। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा उन्होंने कोई बेहतर काम भी किए हैं तो वो ज़रूर अपने कमेंट्स में शेयर भी करें, इंशाल्लाह उस पर फिर रिस्पॉन्स देंगे आपको। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।